वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार और स्कोरिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिस्ट की तरह हम इस रीजनल डेवलपमेंट मॉडल के हर एस्पेक्ट को समझेंगे जो जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स दोनों के लिए एकदम क्रिटिकल है। तो बस पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम ओडीओपी के कॉन्सेप्ट और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझेंगे, फिर आएंगे ग्राउंड रियलिटी की चुनौतियों और समाधान पर। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे और आखिर में ओडीओपी 2.0 और एक क्विक रिवीजन एमसीक्यू, एकदम क्लियर और टू द पॉइंट। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर। ओडॉप आखिर है क्या और ये शुरू कहां से हुआ? सच बताऊं तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ओडीओपी का कॉन्सेप्ट दरअसल 1979 में जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट यानी ओबीओपी मॉडल से इंस्पायर हुआ था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया। जी हां, बिल्कुल यूपी दिवस के दिन। इसका बेसिक फंडा बहुत क्लियर है। हर जिले से एक यूनिक लोकल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करो और उसे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करो। अब सोचिए, ओडॉप आने से पहले का सिनेरियो कैसा था। हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बिल्कुल बिखरे हुए थे। क्षेत्रीय असमानता यानी रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थीं और गांव से बेहिसाब माइग्रेशन हो रहा था। लेकिन इस नई पॉलिसी का विजन एकदम अलग है। यहां सारा फोकस डिसेंट्रलाइज्ड क्लस्टर डेवलपमेंट पर है, मतलब बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के जरिए हमारे लोकल उत्पादों को डायरेक्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट हब्स में बदलना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमी पर इसका एक्चुअल असर क्या हो रहा है। जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। 76% का मैसिव जंप। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट्स जो 2017-18 में करीब 88,000 करोड़ रुपए थे, वो 2023-24 में बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गए हैं। एक सिंगल लोकल इनिशिएटिव किस तरह 1.71 लाख करोड़ रुपए की सक्सेस स्टोरी बन सकता है, ये डेटा उसका सॉलिड प्रूफ है। और अब ये सिर्फ यूपी तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। आज नेशनली 770 से ज्यादा जिलों में ये कॉन्सेप्ट फैल चुका है। मेंस के जीएस पेपर 3 के लिए ये कोर ऑब्जेक्टिव्स आपके नोट्स में जरूर होने चाहिए। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, लोकल आर्टिजन्स का एम्पावरमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन और हमारी ट्रेडिशनल हेरिटेज को बचाकर रखना। ये सारे ही पॉइंट्स डायरेक्टली वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत विजन को ग्राउंड लेवल पर मजबूती देते हैं। अगर एग्जाम में आंसर लिखना हो तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स मार्क्स दिलाएंगे। पॉलिसी तो बहुत अच्छी लग रही है, राइट? पर अब वक्त है ग्राउंड रियलिटी चेक का। आइए इसकी जमीनी चुनौतियों और समाधान को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक पॉलिसी एनालिस्ट की तरह अगर हम इसे स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आज भी कई बॉटलनेक्स हैं। अवेयरनेस की अभी भी काफ़ी कमी है। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सिवियर गैप्स हैं। आर्टिजन्स के पास डिजिटल मार्केट का एक्सेस नहीं है। स्किल स्टैंडर्डाइजेशन मिसिंग है और सबसे बड़ा मुद्दा, क्रेडिट फंडिंग मिलना अभी भी एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। विजन चाहे कितना भी ग्रैंड हो, इन सप्लाई चेन हर्डल्स को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जहां चुनौतियां हैं, वहां पॉलिसी लेवल पर ठोस सॉल्यूशंस भी निकाले गए हैं, जैसे आर्टिसंस के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स। डिजिटल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया गया है जेम पोर्टल और ओडीओपी बाजार के जरिए। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओस का जुड़ना और नेशनल लेवल पर 5,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बनने वाले पीएम एकता मॉल्स। ये स्टेप्स आने वाले टाइम में पूरे इकोसिस्टम को एक सॉलिड फ्रेमवर्क देने वाले हैं। ओके, एनालिसिस का पार्ट हो गया। अब गियर शिफ्ट करते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अब टाइम है हमारी स्पेशल चीट शीट और कुछ बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक्स का। ये ट्रिक्स बिल्कुल स्नैपी और आसान हैं। अमरोहा के लोग ढोलक में प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ सुनते ही अली के ताले डायरेक्टली याद आते हैं, राइट? अंबेडकर नगर के लिए बस इतना याद रखिए, अंबेडकर जी हमेशा अच्छे वस्त्र पहनते हैं, यानी टेक्सटाइल्स। आजमगढ़ के लिए आजम बेटा काली मिट्टी लाओ, यानी ब्लैक पॉटरी। और एटा के लिए जब घुंघरू बजेंगे तो टटा की आवाज आएगी, यानी एटा से घुंघरू और घंटी। हो गया ना तुरंत याद? इसी मोमेंटम को बनाए रखते हैं। और आइया से गैया याद रखिए, गैया देगी दूध तो बनेगा देसी घी। कन्नौज को नाक नोचने से जोड़िए, यानी नोच, जहां से इत्र की जबरदस्त खुशबू आती है। कौशाम्बी तो बिल्कुल डायरेक्ट राइम कर रहा है। कैसे कौशाम्बी, कैसे केला। गोंडा को गेंडा से याद रखिए, जो दाल खाकर बनेगा। और गोरखपुर, जहां सीएम योगी जी टेराकोटा रंग के वस्त्र पहनते हैं। इन्हें बस 1-2 बार अपने दिमाग में जरूर रिपीट कीजिएगा।
आखिरी सेट पर आते हैं। अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का प्रोडक्ट गुड़ है। सोचिए, अयोध्या जाएंगे तो प्रसाद में गुड़ तो मिलेगा ही। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां तो वैसे ही इंटरनेशनल स्तर पर फेमस हैं। प्रतापगढ़ इज नेचुरली फेमस फॉर आंवला। आगरा और कानपुर नगर दोनों ही चमड़े यानी लेदर के ऐतिहासिक हब्स हैं। और हाँ, सिद्धार्थनगर का काला नमक राइस बिल्कुल मत भूलिएगा। ये प्रीमियम ब्लैक सॉल्ट राइस एक जीआई टैग ओवरलैप है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ट्रिक्स के बाद अब वापस चलते हैं थोड़ा सीरियस एनालिसिस मोड में। ODOP 2.0 और फ्यूचर पॉलिसी एवोल्यूशन। अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो ODOP 2.0 का अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। इस नए फेज में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए सेकंड लोन फैसिलिटी मिल रही है। नए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स शुरू हो रहे हैं और एक सबसे बड़ा चेंज, ट्रेनीज का सिलेक्शन अब डायरेक्टली डिजिटल ई पोर्टल के थ्रू होगा। ये क्लियरली दिखाता है कि पॉलिसी वक्त के साथ लगातार इवॉल्व हो रही है। चलिए अब देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना है। टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन MCQ टेस्ट योर नॉलेज। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट 1979 में जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट से आया। दूसरा, इसका एम क्षेत्रीय असमानता घटाना है और ये 770 से अधिक जिलों में फैल चुका है। और तीसरा, ODOP 2.0 डिजिटल ई पोर्टल इंटीग्रेशन से बिल्कुल बचता है। सोचिए सही जवाब क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपने ऑप्शन ए सोचा है तो आप 100% सही हैं, क्योंकि अभी हमने ठीक पिछली स्लाइड में देखा था कि ODOP 2.0 में तो डिजिटल ई पोर्टल का सीधा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्लियरली गलत है। आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रभावशाली थॉट के साथ रैप अप करते हैं। ODOP ने हमारी स्थानीय गलियों को सच में ग्लोबल शेल्व्स में बदल दिया है और कारीगरों की उम्मीदों को मजबूत आर्थिक अवसरों में। लेकिन जाते जाते एक क्रिटिकल सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। क्या ODOP 2.0 भारत के हर छोटे गांव को पूरी तरह इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जोड़ पाएगा, या अभी भी ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।